चैनल पर फीमेल आप फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं, पुलिस के लिए तैयारी कर रही हैं, तो आपको घर वाले मतलब फ्री देते हैं, फ्रीडम? देखिए, घर वाले फ्रीडम देंगे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर वाले हम लोग को पैसा दे रहे हैं, बाहर में रह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़, और ये चीज़ नहीं हो सकता है कि कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब मिलना ही सबसे मुश्किल काम है, और फर्स्ट हम जनरल कास्ट वाले, हम लोग के लिए और इम्पॉसिबल है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि तो जनरल कास्ट आप पहली बात तो 35% आपको नीतीश कुमार जी तो मिल रहा है, रिजर्वेशन दे दिए ईडब्ल्यूएस भी ले रहे हैं, हैं, लेकिन फिर भी हम तो आ रहे हैं ना। हम जी। लोग के दिमाग में जो हमारे ब्रदर्स है, उन लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये चीज़ हम फील कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये तो देख रहे हैं ना। और अगर हाईएस्ट, जितने भी हाईएस्ट हम पोस्ट पे जाते हैं, हमें सबसे हाईएस्ट कटअप लेकर आना होता है। आप पुलिस की तैयारी कर रही हैं, यस। तो आप ये बताइए कि जो अभी बिहार के गृह मंत्री हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं, अभी जो वर्तमान में भी तो बने हैं, पहले नीतीश कुमार जी थे, तो उनके एजुकेशन पर सवाल उठाता जा रहा था। क्या लगता है आपको कि देखिए, एजुकेशन पे अगर आप सवाल उठा रहे उनके, तो हमारे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखिए विदाउट एजुकेशन वाले लोग हैं। मतलब एक पॉलिटिशियन लोग का दिमाग में यह है कि जिसके पास दबदबा है। आज की डेट में आप देखेंगे, मैं उस फैमिली से बिलोंग करूँ, मेरे घर में खुद ये डिपार्टमेंट है, पॉलिटिशियन ही है। हमारे मामा विधायक हैं, पप्पू पांडे, ठीक है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमारे अंकल अभी मुखिया हैं, मेरी आंटी सरपंच है। तो हम बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। पहली चीज़, अब आपको शायद पता होगा कि नहीं, हमारे यहाँ जो भी अभी एमएलए का चुनाव हुआ, यहाँ बीजेपी हो, आरजेडी, ये 2-2 करोड़ में टिकट बिकते हैं। आपके पास पैसा होगा, आप टिकट खरीदिएगा, फिर आप लड़िएगा। कौन सी पार्टी से विधायक हैं आपके? बीजेपी से। बीजेपी से? हाँ, जेडीयू। अच्छा, जेडीयू से। तो आपके पास पहले तो 2 लाख 3 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब आप टिकट खरीदोगे। टिकट खरीदने के बाद से जो नारे वारे होते, इतने गाड़ी, इतने प्रचार होते, उसमें कितने पैसे मैथिली ठाकुर चुनाव जीत कर आई हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्राउड, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो इतने कम एज में रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। सबसे कम पत्रकार, वो वीडियो वायरल भी हुआ था, उनको जब बोला गया था कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो बोली हुई थी कि ये पर्सनल है, निजी मामला, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो आपको नहीं लगता कि उनको अभी मैच्योरिटी नहीं है, इमेच्योर है, उनको अभी थोड़ा सा क्षेत्र में काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये मेजोरिटी या मेच्योर का क्वेश्चन ही नहीं। आप जब सीखने के लिए रेडी होंगे तो आप सीखेंगे। तो आप विधायक बन के सीखिएगा? नहीं, विधायक लोगों ने उनको चुना है, तो क्यों चुना है? अच्छा। 10 लाख पे अगर एक एमएलए का चुनाव होता है, तो लोग तो मूर्ख नहीं है, आप एजुकेटेड पर्सन है ना। उनको कोई इंसान अगर वोट दिया होगा, तो सिर्फ हमारे जैसे सिर्फ बच्चे नहीं दिए होंगे, हमारे पेरेंट्स भी वोट दिए होंगे, कुछ तो सोच कर दिए होंगे ना। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, एक है अभी जो खेसारी लाल हारे हुए हैं छपरा से, वो उनका पता नहीं क्या नाम है, जिन्होंने हराया, उनके सामने आप मीडिया वाले कैमरा लेकर जाइए, उनसे 10 क्वेश्चन कीजिए, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं। उनका एज समथिंग 35 से 40 हो रहा। आप एज पे सवाल नहीं उठा सकते, आप नॉलेज पे सवाल उठाएं तो ज़्यादा बेहतर। आज ये देखिए, खेसारी लाल का सवाल उठा रहा हूं, मैं एज पे नहीं, मैं नॉलेज पे सवाल उठा रहा हूं। क्या ब्रह्मा का लकीर हम मिटा देंगे? क्यों हार गए? केसीसी नॉलेज पे ही मैं सवाल उठा रहा हूं। केसीसी ने क्यों हार गए? आप बोल रहे एज पे, नॉलेज पे, तो कुछ भी मैटर ही नहीं करता ना। ये बात है कि यहाँ पर सब एजुकेटेड लोग ही हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए। एक बात महिलाओं को सुनिए, 1 मिनट सुनिए तो सही। ये अंतिम समय में जब 10-10 हज़ार रुपया बांटा गया जीविका दीदियों को, ये स्कीम सही था क्या चुनाव के समय में ऐसा करना? बिल्कुल सही नहीं था भैया, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये होना चाहिए था। मैं क्या ही बोलूं? कुछ तो बोलिए ना। आप फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं ना इसको? जी, आ जाइए, आप ही बोलेंगे। क्वेश्चन करना कर लीजिए, आई गिव यू ऑल आंसर्स। ये इधर से आ जाइए, आप ही बोलिएगा लग रहा है। तो अच्छा बताइए एक बात, खान सर का भी एक वीडियो वायरल है कि आप जो है इसरो के वैज्ञानिक को बिहार में ले आइए, वो मुखिया का चुनाव हार जाएंगे। तो क्या है, आपको क्या लगता है इस पर? सर एक्चुअली क्या है ना, मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, ठीक है। मैंने गांव में बहुत छोटे लेवल पे देखा है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आपके एरिया क्षेत्र का विकास हो, ठीक है, गांव में क्या होता है, मुखिया का चुनाव होता है। मैं पहले डाउन से, मैं डायरेक्ट पीएम को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि पीएम हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं। हमारे पास वो राइट नहीं है, हम उतने बड़े नहीं कि हमारी आवाज़ पीएम तक जा सके, लेकिन हमारे पास इतना राइट है कि मेरी आवाज़ मेरे जो एरिया के मुखिया है, मैं उनके पास क्यों नहीं? आपके पास राइट है कि आपके पास पीएम तक जा सके? उसके लिए हायरार्की बनी हुई है ना, उस हायरार्की के जरिए गिव यू आंसर। क्योंकि पहले क्या होता है ना, आप पहले नीचे लेवल पे फोकस कर सकते हो ना। हमको राइट ये नहीं है कि हम अपने गांव के मुखिया को ब्लेम करें, क्योंकि मुखिया हमको जानते हैं, हम मुखिया को जानते हैं। कल के डेट में वो हमारे यहाँ के जो भी क्षेत्र है ना, हमारे यहाँ भी है अर्जुन सिंह मुखिया, मैं कुछ विधानसभा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप सच कर
किसी को भी हिम्मत नहीं कि वो काम करवा रहे कि काम नहीं करवा रहे, जाके वहाँ पे उनके सामने बोल सके। लोग गाली देंगे क्योंकि पीएम ये नहीं करवा रहे। आपने अपने क्षेत्र के मुखिया के चुनाव में वोट दिया, आपने उसको चुना, पहले आप उसको ब्लेम कीजिए। उसके हैंड में आ रहा है कि वो आपके क्षेत्र का विकास कर, वो जाके आपके बाद जो एमएलए चुने जा रहे हैं 10 लाख में चुन रहे हैं उसको। मुखिया के अंडर में नहीं होता है कानून बनाना। जो विधानसभा है या विधान परिषद है या राज्यसभा या लोकसभा, उसका जो चुनाव होता है भैया मैं कानून बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। विकास जो गवर्नमेंट फंड देता है ना कि जिससे पब्लिक का वो कर सके, जो भी विकास हमारे एरिया में, हम मुखिया के घर से हम बिलोंग कर रहे हैं, आता है हर एक चीज़ का फंड कि आपको रोड बनवाना है, आपको सड़क बनाना है, आपको स्कूल का देखना है, आपके नाले। सर मुखिया के पास ये फंड आते हैं, ये पीएम के पास नहीं आता, ये एमएलए के पास फंड नहीं आता। हम उस फैमिली से बिलोंग करेंगे, हम बचपन से देख रखे, हम डाउन लेवल से देखे हुए लोग। आप वीडियो देख सकते हैं, लोगों का सुन सकते हैं। एक बात समझिए, आप क्या तैयारी कर रही हैं, जब आप जाएंगी विधानसभा में, आपको नॉलेज है इसका, तभी ना आप जो महिलाओं के लिए कानून बना पाएंगे। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ब्लूप्रिंट किस चीज को कहते हैं, तो आप क्या वहाँ कानून बनाएंगे। 35% अगर आपको रिजर्वेशन दिया गया है नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जेपी के आंदोलन में वो छात्र में रहे हैं, तभी तक उनको सारी चीज़ों पता है ना। वो भैया आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं इसको, क्या है ना, हमारे समाज में आप एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, आपके पास हर एक फील्ड का नॉलेज एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप फेमस नहीं है, ठीक है, तो आप भूल जाइए कि आप पॉलिटिशियन में जाएंगे। आज जो हीरो भोजपुरी के ही उठा लेते हैं हीरो, क्या वो पढ़े लिखे हैं? वो उस डाउन लेवल में हमें जिस चीज़ का प्रॉब्लम हम फेस करें, हम क्यों गवर्नमेंट को सिलेक्ट करें ताकि वो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल सकते हो। खुद एसी में बैठ के 10 किस्म का खाना खा रहा है, वो क्या जान रहा है कि हम लोग आके यहाँ पे धूल मिट्टी में इतना मेहनत कर रहे हैं, उसको हमारी मेहनत के वैल्यू पता होगा? बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन लोग उसको चुनेंगे क्यों? सरकार उसको उठाती है क्यों? क्योंकि वो उसके पास पैसा, वो फेमस, लोग उसका फेस दे के उसको वोट करें। हमको कोई नहीं जानता है, हमारे पास नॉलेज होते भी हमको एक वोट नहीं मिलेगा, हम खड़े हो जाएं। तो यही मुद्दा मेन है कि हमारे आज लोग कर डिजिटल के जमाने, 1 मिनट के अंदर आप इंस्टाग्राम पे देखते हो हर एक चीज़ें फेमस होती है कि नहीं होती, वायरल होता है कि नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जब प्रचार करना हुआ, लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, हर गली हर जगह म्यूज का वो होता है। आप प्रचार ऑनलाइन नहीं करवा सकते, ऑनलाइन पैसा बचाइए ना। आप हमको बताइए, आप पटना में रहती हैं, ये पटना बिहार की राजधानी है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, और यहाँ नहीं बल्कि जो 38 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ा बड़ा मॉल खुल गया। आप बताइए जो छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा बड़े बड़े मॉल खुल जाने से। मॉल और छोटी शॉप का मैं बात करूँ तो हम वहाँ से भी बिलोंग करते हैं। हम लोग डेली ऑनलाइन सामान शॉपिंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पड़ोस में अगल बगल में जो शॉप से उसमें सेलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आज भी आई है, बिल्कुल आई है, नो डाउट, बिल्कुल आई है। जैसे लोग एजुकेटेड होंगे कमी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिक्री नहीं हो रहा। हम मॉल में जाते हैं, लेकिन हम अपनी ही बात करें तो हम मॉल पूरा गुणवत्ता को बहुत कम चीज़ें होती है जो मॉल से पसंद आती है, हम शॉप पे जाके खरीदते हैं। जिसकी जितनी वैल्यू होगी, जिसकी जितनी हैसियत है, जिसके पास जितना मनी है, वो उसके हिसाब से खरीदता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आम जनता में ऐसा है कि पुलिस का डर होता है, तो क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, पुलिस मतलब पब्लिक सर्वेंट, पहली चीज़ कि हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर हम पुलिस से ही डर गए तो बाकी लोगों को क्या ही रहेगा। तो पुलिस ही हमारे लिए, सरकार ने पुलिस को क्यों सिलेक्ट किया? हमारी रक्षा के लिए, ठीक। उसका काम है हमारी रक्षा करना, हमारा काम नहीं है कि हम उससे डरें। पुलिस मतलब पब्लिक सर्वेंट, वो हमारे एक हिसाब से देखें तो पब्लिक जो भी गवर्नमेंट है सब पब्लिक के सर्वेंट है। बिकॉज हमारे जो भी हम लोग अर्न करते, टैक्स भरते, गवर्नमेंट उससे उनको सैलरी देता है। हमें लोग बोलते डीएम के इतना ये चीज़ें मिलता है। भाई डीएम हमारे लिए रखा गया, हम डीएम के लिए नहीं। उसकी गाड़ी आती है, हम लोग रास्ते पे खड़े, हमारे क्लास लेट हो रहे, हमारे कोचिंग्स लेट है, हमारे एग्जाम्स लेट पड़े, डीएम की गाड़ी नहीं। हमारे यहाँ तो एक छोटा सा पोस्ट वाले भी अपने आप को डॉन समझ के चलते हैं, वैल्यू ही नहीं है। एजुकेशन से हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं ख़राब है किसी चीज़ में, सिर्फ पॉलिटिशियन है, और उसके बाद से आप ये ग्रुप वाले, ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इनसे ज़्यादा बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। हम ओपन चैलेंज में बोल रहे हैं, 50 ग्रुप है हमारे, सबसे घटिया है, सबसे घटिया। ये इतने घूस लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई एक फंड आता है, लो आज एक चीज़ भी हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो ठेकेदार लेता है कॉन्ट्रैक्टर, उसको पहले ही इतने घूस, इसको डीएम को इतना दो, उसके मुखिया को इतना दो, एमएलए को इतना दो, लास्ट में वो जो रोड बनाता है उसमें अच्छी मटेरियल का यूज ही नहीं कर पाता। विजिलेंस कमेटी की भी तो टीम, मतलब विजिलेंस टीम है ना, नीतीश कुमार जी ने विजिलेंस टीम भी बनाई है। कितना काम करता है, हर एक चीज़ का तो टीम है बना, हर एक चीज़ पे तो हर एक चीज़ है हमारे। अभी क्या है, आप देखो तो अभी शादी का सीजन है ना, कोई ऐसा है कि दहेज नहीं ले। जितने लीडर से हम लोग दहेज, सबसे ज़्यादा दहेज तो यही लेते हैं। 20 लाख 30 लाख 40 लाख से नीचे का तो किसी का दहेज में काम ही नहीं चलता, और बोलते कि हम दहेज
नहीं ले रहे, दहेज कानून लंच, तुम जब खुद फॉलो नहीं करोगे तो हम कहाँ से फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ लोग दहेज लेते प्राउड फील करके बोलते हैं मैंने इतना लाख रुपया दहेज दिया, अगर कम भी मिलेगा तो हाई बताएंगे, उससे उनके समाज में क्या, उस सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाता है। ये लोगों का माइंड है, जब तक पब्लिक अपना दिमाग चेंज नहीं करेगा हमारा समाज कभी चेंज नहीं हो सकता। तो दहेज लेने के पीछे के कारण भी तो है, तो आप भी तो गैजेटेड ऑफिसर खोजते हैं शादी में ना? नहीं आप भी तो खोजते हैं, बेरोजगार से नहीं शादी कहाँ खोजते करते हैं, हैं? आप ही नहीं। बन जाइएगा तो बेरोजगार से सुनो थोड़ी शादी भैया, कीजिएगा आप। बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन क्या हम उसके घर पे जाते हैं, उसके माँ बाप उसके घर हर एक चीज़ को देखते हैं। वही लड़का कितना बार फोन करके हमारी माँ से बात करता है? नहीं कर सकता। हम जितना उसके पेरेंट्स के लिए करें वो लड़का कभी नहीं कर सकता। हमें तो हमारे घर छोड़ के जाना होता है। ये लोगों का माइंड थॉट था कि लड़कियां ये ढूंढती है, लड़कियां नहीं, लड़कियां कभी भी ऐसे लड़के ढूंढती है ना जो उसका केयर कर सके, उसका इज्जत कर। आज आप देखिए डिवोर्स का केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन डिवोर्स आज भी आपको रिकॉर्डेड में दे रही हूँ कि जो डाउन लेवल पे उनका डिवोर्स नहीं होता, जितने हाई लेवल पे होते हैं उनका डिवोर्स होता है। क्यों? उनके पास पैसे की कमी है? नहीं है, पैसे की कमी नहीं, क्योंकि नहीं पैसे की उनके पास कमी है जिसका डिवोर्स हो रहा है, नहीं है। आज डाउन लेवल पे देखिए उन लोग का डिवोर्स नहीं होता है। आज एक अंडे वाले को मैं देखती हूँ हस्बैंड वाइफ उसके बच्चे बहुत खुश है। आज देखिए बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए हैं, क्या बोलते हैं हम, पॉलिटिशियन हो गए या फिर हीरो हीरोइन हो गए, अभी तो अभी जो क्रिकेटर है मंदाना जी, उनका भी सुने अभी आप उनका भी न्यूज़ से शादी के एक दिन पहले ही सारी चीजें खत्म हो गई, उसका क्या है? तो क्या कारण मानते हैं आप इसको? भैया देखिए, आप किसी के कैरेक्टर, किसी के नेचर को नहीं जान सकते। अब इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है। हम आपके बाहर क्या है अंदर क्या है थोड़ी, हम बाहर से ही बात कर रहे हैं तो हमको आप अच्छे लग रहे हैं, हमारे अंदर क्या आपको थोड़ी ना पता चल रहा है। नीतीश कुमार जी से आप लोग खुश हैं क्या? एक्चुअली खुश क्या दुखी क्या, फिर भी ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। मुझे नीतीश को अगर हटाइए तो तेजस्वी बिल्कुल भी पसंद नहीं। चिराग पासवान लेकर आइए तो हम लोग ज़्यादा खुश होंगे। अगर नीतीश हटते तो हम चिराग पासवान की डिमांड करेंगे। लेकिन हीरो है इसलिए नहीं, हीरो नहीं। फिर क्या काम कल भी मैंने उनका न्यूज़ देखा था। क्या काम किए बिहार के लिए? वो बिहार के लिए कुछ करेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते। दोनों में से और की में फर्क है। वो बिहार से सांसद है और आपको पता है कि वो मंत्री भी हैं केंद्र में। और बिहार के लिए ऐसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने अभी तक। सुनिए, वो केंद्र में खाद्य कृषि डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है, मंत्री, ठीक है। बिहार में अभी उनको वो डिपार्टमेंट नहीं मिला है जो वर्ग है। आज भी 19 सीट से वो जीते हैं, ठीक है। पिछली बार जो पीएम का हुआ था उनका 5 सीट पूरे लिए तो जीते। क्यों मानते हैं आप? मैं तेजस्वी जी भले वो मैं चिराग पासवान को इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे वो एजुकेटेड पर्सन नजर आते हैं। रीजन जो भी हुआ मेरे को नहीं पता, वो जो भी टॉपिक वाइज बात करते हैं मुझे उनकी नॉलेज, उनकी टॉपिक वाइज अभी देखिए। तो फिर आप बात रही एजुकेटेड पर्सन की बात अगर कर रहे हैं तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके गृह मंत्री है उनके तो एजुकेशन पर सवाल उठता रहा है कि वो 7वीं पास है। तो फिर आप 9वीं पास 10 बार से लड़ रहा है, एक बार जीता ही नहीं, अब 7वीं पास पे सवाल। 9वीं बार 10 बार लड़ रहा है। आपको पता होनी चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं ना बिहार विधानसभा में। हम मुझे पता है, सब कुछ उनके बारे में पता है। नहीं अभी तो कुछ टाइम हुआ तो लोग कह रहे हैं कि हमें 9वीं पास नहीं चाहिए, हम 9वीं पास को नहीं वोट देंगे, ठीक है। आपने एक्सेप्ट किया ना, ठीक है। लेकिन हमें आपको पता है ये बात कि सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी को मिला है। सबसे बड़ी पार्टी सीट के हिसाब से अगर बीजेपी भले ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वोट का परसेंटेज देखा जाए तो अभी भी आरजेडी को ही 18% वोट मिला है उनको। तो वो अपना परसेंटेज लेके रखा रहे, हम लोग नहीं पसंद। आपने चीफ मिनिस्टर का सवाल किया, अगर हम नीतीश को हटा दें तो हम चिराग पासवान की डिमांड करेंगे, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी आए। उससे हाथ जोड़ते भैया। कास्ट, हम कास्टवादी नहीं है, हम राष्ट्रवादी है। नमस्ते। कास्ट को आप डाउन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।